सिद्धाश्रम का योगी श्री नारायण दत्त श्री माली जी द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक में श्री माली जी ने हिमालय पर मौजूद बहुत से सिद्ध संतों व उनके आश्रम के विषय में चर्चा की है। साथ ही साथ एक वर्णन मिलता है श्री योगानंद परमहंस जी के विषय में। योगानंद परमहंस भारत के महत्वपूर्ण योगी और साधकों में से एक हैं। उनके विषय में श्री माली जी ने क्या लिखा है, आइए देखते हैं। स्वामी योगानंद देश के महत्वपूर्ण योगी और साधक रहे हैं। उनका क्रिया योग अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सुविख्यात रहा है। महात्मा गांधी ने भी क्रिया योग सीखने और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया था। उन्होंने गुरु से प्रथम साक्षात्कार का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में विस्तार से लिखा है। यह एक बहुचर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक रही है जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन लिखा है। मैं बचपन से ही साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील था। इस स्थान पर श्री माली जी योगानंद जी के शब्दों को अपने शब्दों में दोहरा रहे हैं। मैं बचपन से ही साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील था। यद्यपि मुझे ना तो साधना का कोई ज्ञान था और ना ही मैं इसके संबंध में कुछ ही जानता था, परंतु अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी मेरे मन में बराबर छटपटाहट रहती थी कि मैं इस प्रकार से जीवन नहीं जी सकता। मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है और यह कुछ और क्या है इसका मुझे ज्ञान नहीं था। मैं घंटों अकेले बैठा बैठा सोचता रहता था, कौन मेरा मार्गदर्शक होगा, किस प्रकार से मैं अपने जीवन को पूर्णता दे पाऊंगा, किस तरीके से मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ये प्रश्न मेरे मानस में ही बने रहते। ना तो इसका कोई हल मुझे नजर आता और ना मैं इस संबंध में कोई निर्णय ही ले पाता। कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं संसार से कट सा गया हूँ। जब तक कोई मार्गदर्शक या गुरु नहीं मिलेगा तब तक मेरे जीवन में यह बेचैनी बराबर बनी रहेगी। और धीरे धीरे ये बेचैनी इतनी अधिक बढ़ गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन अपने घर को छोड़ने का फैसला किया। उस समय मेरी अवस्था 13 या 14 वर्ष की रही होगी। मुझे ये लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित हो रहा है। कोई एक अदृश्य शक्ति मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही है और मैं जिस तरफ भी बढ़ रहा हूँ उसका एक विशेष कारण है। मुझे ये विश्वास था कि अवश्य ही मेरा कोई गुरु रहा होगा। इससे पहले कि जीवन में भी मैं गुरु चरणों में जरूर बैठा होऊंगा, परंतु बीच में व्यवधान आ जाने की वजह से मेरा गुरु से संबंध विच्छेद हो गया और जब तक मैं पुनः अपने गुरु जी से नहीं मिल लूंगा तब तक मुझे किसी प्रकार की शांति नहीं मिल सकेगी। और इसी असमंजस में गलियों में भटक रहा था। एक दिन मैं बनारस में एक गली को पार कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पीछे कोई भेदक दृष्टि डाल रहा है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी पीठ पर किसी की नजर है, कोई मुझे घूर कर देख रहा है। मैं तुरंत घूमा तो देखा कि गली के छोर पर एक योगी खड़ा है। भगवे वस्त्र पहने, हृष्ट पुष्ट, गौर वर्ण और तेजस्वी आंखें। मेरे हृदय में एक बिजली सी कौंध गई कि जिसे मैं पिछले कई वर्षों से खोज रहा हूँ, अवश्य यह वही व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे यही मेरे गुरु हैं। गुरु के अलावा यह व्यक्ति कोई अन्य हो ही नहीं सकता। और तीव्रता से मैंने दौड़कर उनके चरणों को पकड़ लिया। चरणों को पकड़ते ही मुझे मन में राहत सी अनुभव हुई। मेरे दग्ध हृदय को ठंडक सी मिली और ठीक ऐसा ही लगने लगा जैसे मैं अपनी मंजिल को पा गया हूँ। उनका हाथ मेरे सिर पर था और उनके होठों से जो निकला, मैं तो तुझे काफी समय से खोज रहा था, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों से अविरल अश्रु बिंदु बह बहकर उनके चरणों को भिगोने लगे। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम स्वामी धीरेन्द्र बाबा, जो कि स्वामी विशुद्धानंद जी के काफी प्रिय शिष्य रहे हैं, उनके विषय में क्या वर्णन किया है उसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओम नमो नारायण।